सबसे पहले मैं संदीप जी को बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम सब महिलाओं को यहाँ एकत्रित कर हमें अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम जिस जगह खड़े हैं इसके पीछे का सफर बहुत लंबा था। कंधों पर घर की जिम्मेदारी, सर पर समाज का बोझ था। दिल में जो जज्बात थे उसको कहने का हक भी ना था। आज उड़ चली हूँ, आज पंख लगाकर जो उड़ी हूँ, उसके पीछे का सफर बहुत लंबा था। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि संदीप जी ने दर्शाया है, गांधी दर्शन को दर्शाया है कि शिक्षित महिला, शिक्षित विकास, विकसित समाज। ये बिल्कुल सही है कि अगर हमारे समाज में महिला शिक्षित होगी तो हमारे समाज में बहुत से परिवर्तन हमें दिखाई देंगे। और जो कि आजकल हम देख रहे हैं, शिक्षित महिलाओं के शिक्षित होने से समाज में कई तरह के परिवर्तन आज हम देख रहे हैं। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन फिर भी आज देखिए, अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो कहीं ना कहीं हमारे घर में, परिवार में बहुत कुछ बदलाव होता है। शिक्षा से क्या होता है, हमारी सोच बदलती है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बदलती है। हम जागरूक होते हैं और हमारे जो विचार होते हैं कहीं ना कहीं वो एक बदलाव की तरफ ले जाते हैं। और आज समाज में शिक्षा की वजह से बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, जो कि हमको देखने को मिल रहा है। आज चाहे अमीर हो, गरीब हो, गांव हो, शहर हो, हर जगह हर माँ बाप अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। और ये सब हमको देखने को मिल रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है आज। हालांकि हमारे समाज में महिलाओं की शिक्षा को लेकर बहुत कुछ सुधार हुआ है और बहुत कुछ सुधार हो रहा है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये भी एक महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि आज पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के महत्व को समझा जा रहा है। और आज देखिए, ये खुशी की सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि संदीप जी एक पुरुष होकर आज एक महिला दिवस मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पुरुष प्रधान देश में आज महिलाओं को इतना महत्व दिया जा रहा है कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। तो एक संदीप जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। घर परिवार, आज देखिए हर जगह, घर या बाहर, महिलाओं को आगे बढ़ाने में पुरुष हमारा हर तरह का साथ दे रहे हैं। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन फिर भी एक कथन है जो बहुत दुखदाई है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसी कथन को आज हमको यहाँ पर बदलना होगा कि महिला को एक महिला की दुश्मन ना होकर हर नारी शक्ति को दूसरी नारी शक्ति की शक्ति बनना है। इस सोच को हमें बदलना है और इसकी शुरुआत हमें अपने घर परिवार से ही करनी होगी। हमारे समाज में, हमारे घर में जितने भी हमारे परिवार में जो महिला सदस्य होती हैं, हमारा जो फीमेल स्टाफ होता है या हमारे जो महिला कर्मचारी हैं घर में, स्टाफ में, सबको हमें एक शक्ति के रूप में देखना है और एक दूसरे की शक्ति बनना है। तो देखिए, जब नारी शक्ति, एक शक्ति, जब कितनी शक्तियां मिल जाएंगी तो कितनी बड़ी शक्ति का स्वरूप बनेगी। तो ये सब हमको एक दूसरे की शक्ति बनना है। और आज सबसे बड़ी क्या एक चिंता का विषय क्या है कि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, हमारे समाज में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन आज चिंता का विषय ये है कि बहुत सी महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद भी आत्मनिर्भर नहीं है। ये बड़ा थोड़ा सा कष्टदायी होता है कि शिक्षित माँ बाप शिक्षा तो दे रहे हैं और शिक्षित भी हो रही हैं, लेकिन वो आत्मनिर्भर कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से नहीं बन पा रही हैं। उसके पीछे का क्या कारण है? महिलाएं क्या है, उनको लगता है कि नहीं, उनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, उनके पिता के पास बहुत पैसा है, उन पर निर्भर हो जाती हैं, फिर शादी हो जाती है, पति पर निर्भर हो जाती हैं, तो जो उनकी आत्मनिर्भर होने की जो क्षमता है वो पीछे छूट रही है। तो मुझे लगता है कि आज हर महिला को आत्मनिर्भर बनने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हमारी सोच भी दूसरे पर निर्भर हो जाती है। एक भय हमारे अंदर आ जाता है, हम उसी के अनुसार हम चलने लगते हैं। भय का जीवन, भले ही हम शिक्षित हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन जो एक दूसरे पर निर्भरता जो होती है वो हमारे अंदर एक भय ला देती है। तो इसलिए चाहे हर छोटे या बड़े घर की, किसी भी घर की महिलाएं हो, उसको मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर जरूर होना चाहिए। कोई भी काम है उसे जरूर करना चाहिए। उसको अगर आप सच में आप आत्मनिर्भर बनेगी तो आप देखिए, आपको खुद में, अपने आप में बहुत कुछ बदलाव महसूस होगा। आपके परिवार में, समाज में, बच्चों में आप बहुत कुछ बदलाव महसूस कर सकती हैं। तो मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर महिला को आत्मनिर्भर बनने की सोचना चाहिए। ये बहुत जरूरी, क्योंकि अपनी शक्ति को आप पहचानिए, क्योंकि नारी शक्ति का स्वरूप होती है।
नारी शक्ति का स्वरूप होती है। 100 बार गिरती है उठती है, 100 बार गिरती है उठती है, फिर साहस भर एक नई उड़ान भरती है। परिवार के प्रति समर्पित घर का आधार होती है। इसीलिए तो नारी शक्ति का स्वरूप होती है। तो आज महिला दिवस के अवसर पर मैं यही चाहूंगी, हर नारी शक्ति एक दूसरे की शक्ति बने और हमारे समाज में एक महाशक्ति के रूप में सबके सामने आए और सबको आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रेरित करे। बहुत बहुत धन्यवाद।